मेरे दोस्तों, हमास ने हथियार मांग लिए हैं मुस्लिम देशों से। यह एक बड़ी खबर है। हमास के चीफ ने कहा कि हम देख रहे हैं कि इजराइल को वेस्ट के देश हथियार प्रोवाइड करवा रहे हैं, हथियार दे रहे हैं, जबकि फिलिस्तीनियों को इस जंग के लिए, गाजा को इस जंग के लिए हथियार की जरूरत है। तो इनडायरेक्ट वे में, बल्कि यूं कहूं कि 50% क्लियर बोल दिया है हमास के चीफ ने कि हमें हथियार मुस्लिम देश दे। वहीं आपको बता दूं कि यह बात आपको तो क्लियर है कि इजराइल इस जंग में काफी बड़ा नुकसान उठा रहा है। रोक कर बोलना चाहूंगा कि अगर इससे पहले के वीडियोस को नहीं देखा है जो हम अपलोड कर चुके हैं, जाकर जरूर देखिएगा। कई सारी फेक न्यूज़ भी ब्रस्ट हो जाएगी और आपको जो गलत खबरें मिल रही हैं उनका भी भांडा फोड़ हो जाएगा। एक्चुअल खबर, ओरिजिनल खबर, प्रूफ के साथ ये आपका नौकर आपको देता रहेगा। आज की तमाम रिपोर्ट्स में एक पॉइंट को मैं बार बार हाईलाइट कर रहा हूं, उसकी वजह अब ये आ गई है। पॉइंट ये था कि इजराइल अपने तेवर अब नरम रख रहा है। इजराइल कहीं ना कहीं दब रहा है, पीछे से हट रहा है। ऐसा लग रहा है कि पीछे हट रहा हो। अब आपको बता दूं कि नेतन्याहू इतने प्रेशर में है कि उसने कहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट में हमारे खिलाफ साउथ अफ्रीका ने केस दर्ज किया और दुनिया उसका साथ दे रही है, तो कुछ पॉइंट मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि हम, जो बड़ी बात है सुनिए, कि हम यानी इजराइल गाजा के अंदर परमानेंट कब्जा करना नहीं चाहता है। वाह 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 वाह, पूरी पलटी मार ली। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने यह भी कहा, हम जंग नहीं लड़ रहे हैं फिलिस्तीन से या फिलिस्तीनियों से या गाजा के लोगों से, हम सिर्फ हमास से लड़ रहे हैं। हमारी दुश्मनी हमास से है, आम लोगों से नहीं। समझ रहे? पूरी तरह से अपने अल्फाजों में मिठास लाने की कोशिश की है इजराइल ने। I want to make a few points absolutely clear. Israel has no intention of permanently occupying Gaza or displacing its civilian population. Israel is fighting Hamas terrorists, not the Palestinian population. And we are doing so in full compliance with international law. The IDF is doing its utmost to minimize civilian casualties, while Hamas is doing its utmost to maximize them by using Palestinian civilians as human shields. The IDF urges Palestinian civilians to leave war zones by disseminating leaflets, making phone calls, providing safe passage corridors, while Hamas prevents Palestinians from leaving at gunpoint and often with gunfire. Our goal is to rid Gaza of Hamas terrorists and free our hostages. Once this is achieved, Gaza can be demilitarized and de-radicalized, thereby creating a possibility for a better future for Israel and Palestinians alike. जापान अपने एक साथी के साथ यूएन के अंदर रेजोल्यूशन लेके आया था हुथीस के खिलाफ कि हुथीस को लाल सागर में हमले बंद कर देना चाहिए। अब सीधी बात है, कोई बेवकूफ़ी इंसान ही होगा जो यमन का ऐसे मौके पर साथ दे देगा, क्योंकि इस वक्त वो दुनिया की नज़र में जो हुथीस संगठन है वो आतंकी है। ऐसे में भाई साहब, ईरान क्या कोई और भी खड़ा होकर साथ नहीं दे सकता। तो किसी ने साथ तो नहीं दिया, लेकिन कमाल की बात यह है, मोज़ाम्बिया, चाइना, रशिया और अल्जीरिया वोटिंग से गायब रहे, जिसके बाद बहरहाल वोटिंग पास हुई और ये बिल पास हुआ, और जिसमें लिखित में बयान दिया गया यूएन के द्वारा कि वोट पास हो गया है। ये क्लियर हो गया है कि हुतीस को अपने हथियार डालने होंगे और हमले बंद करने होंगे। उधर मेरे दोस्तों, हुतीस हमसे आपसे 10 कदम आगे चल रहा है। हुतीस ने यूएन के इस रेजोल्यूशन को लात मारकर ठुकराते हुए कहा कि ये सिर्फ पॉलिटिकल है, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। हम हमले कर रहे हैं, जब तक करेंगे जब तक इजराइल हमला बंद न कर दे गाजा पर। मेरे दोस्तों, वहीं सऊदी अरब खुले तौर पे तो इजराइल के साथ नजर आ रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर डंडा जो कर देता है, पिन मार देता है इजराइल को, जैसे अभी उसने पिन मारा है। क्या? अभी 5 साल पहले 60 फिलिस्तीनी और जॉर्डन के लोगों को सऊदी अरब ने 20 साल की सजा सुनाई थी, जेल में ठूस दिया था। इल्जाम यह था कि ये 60 फिलिस्तीन और जॉर्डन के लोग हमास और दूसरे संगठनों को पैसा और हथियार प्रोवाइड कर रहे थे। आपको हैरानी होगी कि सऊदी अरब ने कल उन 60 के 60 लोगों को आजाद कर दिया है, रिहा कर दिया है। मेरे दोस्तों, लेबनान के अंदर
हमास के कमांडर और हमास के लोगों का इजराइल ने कत्ल किया तो उनके नमाज जनाजा में पूरा का पूरा लेबनान उमड़ आया। यमन के हौथीस का खौफ इतना, माफ कीजिएगा, इतना है कि जो लाल सागर के आसपास जहाज भटक भी रहे हैं ना, अब अपने शिप पर वो लिख दे रहे हैं और नोटिफिकेशन में, यानी अपने शिप की जानकारी ऑनलाइन देते हैं, उस पर ऊपर ही लिख रहे हैं कि हमारा कोई ताल्लुक, इस जहाज का कोई भी ताल्लुक इजराइल से नहीं है। लीजिए, खुश हो जाइए। ये देखिए, ये है सिंगापुर का एक जहाज जिसकी डिटेल्ड में, जब जो डिटेल इसकी निकाली तो देखा गया ये लाल सागर से गुजर रहा था, इस पर कोई हमला नहीं हुआ। जब जानकारी निकाली तो पता ये चला कि भाई इसने अपने टाइटल में ही, अपनी डिटेल में ही लिख दिया है कि इस वेसल का मतलब VSL नो लिंक इजराइल, यानी इजराइल के साथ हमारे इस कंटेनर शिप का कोई भी लिंक नहीं है। मेरे दोस्तों, अब आपको एक और बड़ी बात बताऊं, यमन के खिलाफ आप स्क्रीन में देखिए, ये जो जिबूती है, जिबूती एक अलग, बहुत करीब, सबसे करीब यमन के यही है, बस बीच में थोड़ा सा एक समुंदर है। जो जिबूती है उससे अमेरिका ने कहा कि भाई साहब, हम यमन के खिलाफ आपके देश में अपनी सेना और मिलिट्री जो है वो तैनात करना चाहते हैं। तो जिबूती ने तुरंत चप्पल उतार के फौरन, बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने, बिना कुछ बोले, अमेरिका के मुंह में मार दिया कि चल बे, चल निकल यहाँ से, हम कोई जगह नहीं देंगे तुझे यार। मेरे दोस्तों, इसके अलावा हुथीज के हमलों की वजह से, यमन के हमलों की वजह से दोस्तों, पूरी दुनिया में शिपिंग कॉस्ट बढ़ गई है। ये कहा जा रहा है, एक्सपर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है कि हौथीज यानी यमन के लोगों की एक बड़ी कामयाबी है, जिन्होंने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। यमन मानना तो पड़ेगा। वहीं यहूदी सेटलर्स के मिनिस्टर ने साफ कहा है चैनल पर आकर कि गाजा के लोगों का गाजा पे कोई अधिकार नहीं है, उनको वहां से निकाल देना चाहिए। हमारे यहूदी सैकड़ों लोग तैयार हैं गाजा के अंदर जाकर रहने के लिए। I'm working day and night. If I take my telephone now, I can assure you that hundreds of Jewish families will move today, immediately, with the children to the Gaza area. And they will not ask what are the conditions. What should the 2.3 million Palestinians do? Where should they go? To the world. The Palestinians that live in Gaza have no right. ये ससुरे इजरायली दूसरों को मारते मारते अपनों को भी मार देते हैं। टनल्स के अंदर बमबारी करते हुए, बम फेंकते हुए इजराइल के 6 सैनिक खुद ही वासिले जहन्नम हो गए। इस बात को इजराइल की IDF ने खुद एक्सेप्ट किया है। मेरे दोस्तों, WHO ने 26 दिसंबर के बाद अब तक अपने 6 बार प्लान गाजा में जाने का कैंसिल किया, क्योंकि WHO जाना चाह रहा था मदद के लिए, लेकिन इजराइल ने साफ इनकार कर दिया। 6 मरतबा WHO को परमिशन नहीं दी और कहा कि हम आपको कोई सेफ रास्ता नहीं देंगे, तो भैया मारे जाओगे तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। उधर इजराइल के मिनिस्टर ने एक बार फिर से टीवी चैनल पर कहा है कि गाजा के लोगों को हमें मजबूर कर देना चाहिए कि वो गाजा छोड़कर चले जाएं। בהחלט צריך לעודד הגירה, כמה שפחות יהיה לחץ ברצועת עזה של גורמים שנכון, הם לא, אולי בלתי מעורבים עכשיו, אבל הם לא אוהבי ישראל ומחנכים את הילדים שלהם לטרור. הייתי רוצה, והיינו רוצים לראות, ודיברנו על זה בישיבות ממשלה. זה לא אגב, אין מדינות שרוצות לקלוט אותם, אף אחד לא רוצה, גם אם נשלם להם הרבה מאוד כסף. הגירה מרצון זה דבר חשוב, אין בו שום פגיעה בזכויות אדם, וגם המלחמה הזאת צריכה להימשך, וכשהיא נמשכת זה גורם... אז למרות מה שאנחנו שומעים בו, אתה אומר, כן לעודד הגירה מרצון, כן זה הפתרון. לעודד הגירה מרצון, וגם כופין אותו עד שיאמר רוצה אני. איך? המלחמה עושה את שלה. बहरहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्द लौट रहा हूं अभी बड़ी जानकारियों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।